हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के ऊपर। और मैं आपको बताऊंगा सिंपल नॉट मी के बारे में। सिंपल नॉट मी मीन्स एक बेसिक नॉट मी जो कि इमेजिनेशन से करेंगे। और जो आप रैपिड स्केच करते हैं या फिर डिटेलिंग वाले वर्क करते हैं, उससे पहले का प्रोसेस होता है कि हम फिगर ड्राइंग किस तरीके से बनानी है, क्या क्या चीज़ें उसमें होते हैं। तो आज इस चीज़ को क्लियर करते हैं, करते हैं छोटे से डेमो। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पेंसिल है ये सॉफ्ट चारकोल की पेंसिल है। प्रिंटिंग पेपर जो बिल्कुल सिंपल पेपर होता है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फिगर ड्राइंग में एक स्टिक फिगर को। जैसे पहले स्कल वाला पॉइंट ले लिया, फिर उसके बाद हम बैक बोन लेते हैं, फिर शोल्डर्स, इस तरीके से इसको बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये शोल्डर हो गए, ये हमारी बैक बोन होगी, कितनी लंबी है। उसके बाद ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ से हमारा घुटने वाला पॉइंट हो गया। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी फिगर ड्राइंग जो है वो कितनी लंबी बन रही है, ठीक है। हमें फेस के अकॉर्डिंग उसकी लंबाई का पता चल रहा है। जैसे ये वाली बोन्स हैं, तो उसका कमर पे हाथ रख दिया इस तरीके से, ठीक है। अब हम करते हैं थोड़ा सा एडवांस का लेवल। वो ही एक बेसिक फॉर्म चेहरे की लेनी है। उसके बाद जो ये वाला पॉइंट है, चेस्ट वाला पॉइंट है, या फिर हम कह लो टॉर्सो वाला पॉइंट है, तो इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट हो गया और यहाँ पे हम गोलाई रखते हैं, जो हमारा लोअर पॉइंट वाला एज है। और यहाँ पे देखो थाई वाला पॉइंट है, उसको हम थोड़ा सा मोटाई में रख देते हैं, यानी कि इनको अच्छे तरीके से एडवांस लेवल में रखते हैं जेस्चर, ठीक है। जे लेग्स है तो किसी भी डायरेक्शन में आप बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा इसको डबल लाइंस, थोड़ी सी चौड़ाई इसकी पता चल रही है। पहले बिल्कुल स्टिक फिगर है, इसमें थोड़ा सा हम एडवांस लेवल मिक्स कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसके बाद, ठीक है। मैं धीरे धीरे लेवल्स बताऊंगा, आपको ध्यान में रखना। और जैसे इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल चेक करते हैं। जैसे इसको घुमाना फिराना बिठाना, ठीक है। इसको अच्छे से पोज सेट करने, जैसे मैं बैठा हुआ पोज बनाऊंगा तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये लोअर पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ से हम थाई वाला पॉइंट रख लिया, ठीक है। ये वाला नीचे वाला पॉइंट हो गया। अब कोई भी पोजीशन है इसकी इस ढंग से बना लेनी है। मतलब आपने कितने सारे पोज देखे होंगे कि फुटबॉल खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, या फिर बैठे हुए हैं, चलते हुए हैं। तो इसी फॉर्म में बाकी सारी फॉर्म्स आपने रेडी करनी है। अब मैं अगर 10-12 बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये किसी चेयर पे बैठी हुई फॉर्म है, तो इस ढंग से आपने रेडी करनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा थोड़ा सा स्टिक फिगर का बेसिक टू एडवांस लेवल। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको लंबाई चौड़ाई एक बॉक्स में किस तरीके से रखते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके बाद जो है फिगर ड्राइंग की लेवल स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम करते हैं फेस को, ठीक है। फेस का जो स्कल है उसको एक फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल स्कल नहीं बना रहा हूँ, एक फॉर्म ले रहा हूँ उसकी। तो ये वाली फॉर्म होगी। उसके बाद हमें इसको किसी बॉक्स के टाइप से बनानी है। स्टिक फिगर से हमें पता चल गया कि लंबी कितनी है, शोल्डर कितने दूर जा रहे हैं। अभी हम उस बॉक्स को किसी ढंग से रेडी कर रहे हैं। ये टॉर्सो वाला पॉइंट हो गया। तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इस तरीके से बनाना है, शोल्डर जैसे थोड़ा सा डाउन है। अब ये वाला पॉइंट सेंटर लाइन हो गया, यहाँ पे हमारा आ जाता है लोअर पॉइंट, ठीक है। तो इसको किसी भी ढंग से बना सकते हैं, हम स्क्वायर ले सकते हैं, गोलाई दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे बॉक्स बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं काम करने के। आपने किसी एक मेथड में बंधना नहीं है। ये देखो अभी टिल्ट है थोड़ा सा, आपको पता चल रहा है कि दूसरी साइड कैसी है, एक साइड किस तरीके से है। अब ये थाई वाला पॉइंट हो गया, यहाँ तक बना लो, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट यहाँ तक बन गया। अब स्टिक फिगर से जो बोन है हमारी, जो हड्डी है हमारी, उसके ऊपर हम मसल्स यानी कि एक फॉर्म दे रहे हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स रेडी कर रहे हैं उसके ऊपर। थाई वाला ऊपर वाला पॉइंट हैवी होता है, नीचे वाला पॉइंट थोड़ा सा पतला होता है। ऐसे ही नीचे वाले पॉइंट्स जो हैं थाई से, ये वाले पॉइंट्स रखने हैं, वो ही सिलेंड्रिकल शेप रखनी है। आपको जॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है कि जॉइंट कहाँ पे आ रहा है, किस तरीके से मूवमेंट करेगा, ठीक है। कैसे ये घूमेंगी चीज़, कैसे इसकी हरकत होगी, वो चीज़ें माइंड में रखनी है। वैसे ही इसके जॉइंट बनाने हैं। तो यहाँ पे देखो अभी बाजू है तो ये शोल्डर ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि हल्का सा टिल्ट है।
तो इस तरीके से दिखेगा ये वाली बाजू। यहाँ पे लेंथ का ज़रूर रखना ध्यान, क्योंकि हमने जो स्टिक फिगर बनाई है वो लेंथ के अकॉर्डिंग बनाई है, ठीक है? वहाँ पे आपकी गलती ये क्लियर हो जानी चाहिए कि फिगर को कितना लंबा बनाना है, हाथ कितने लंबे होंगे, कैसे-कैसे मूवमेंट होगी। जब तक वो चीज़ें नहीं आएँगी, तब तक इस चीज़ को आप थोड़ा-सा क्लियर करने में टाइम लगेगा। ये देखो अभी सिलिंड्रिकल शेप है जैसे मैं बना रहा हूँ, तो ये वाला सिलिंड्रिकल शेप यहाँ पे बन गया। नाभि वाले पॉइंट पे हमारी एल्बो आती है लगभग, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग आपने ये चीज़ें बना लेनी है। नीचे वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे एल्बो से, और आपने ध्यान रखना है कि लोअर पॉइंट जहाँ पे है हमारी बाजू ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद हैंड बनाना है, यानी कि घुटने से ऊपर होता है और हमारा जो लोअर पॉइंट होता है ऊपर वाला जॉइंट, उससे नीचे हैंड बनता है, ठीक है? आपको हाइट माइंड में रखनी है। मैं आपको ये कभी नहीं बताऊँगा कि ये 2 हेड का बनेगा, 3 हेड का बनेगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे आ जाती हैं जब कोई एक संचे की चीज़ बना रहे हैं। संचा समझ रहे हो? कि दुनिया में सब लोग एक ही तरह के हैं, तो एक तरह के नहीं हैं। बहुत तरह के हैं, बहुत हाइट कम है, छोटी है, मोटे हैं, पतले हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ एक फ़ॉर्म को एक थोड़ा-सा और एडवांस लेवल लेते हैं। इसी फ़ॉर्म को मैं एक रियल फ़ॉर्म में बदलता हूँ अभी। जैसे ये पॉइंट हो गया हमारा बेसिक फ़ॉर्म, चेहरे को किसी भी एंगल में ले लो, उसकी कोई शक्ल या फिर कोई करैक्टर नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक एनाटॉमी समझ रहे हैं। उसके बाद हमारा जो टॉर्सो है, और मैं आपको जेस्चर बताता हूँ, अभी लाइनें हल्की-हल्की देते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है? ये वाला टॉर्सो वाला पॉइंट हो गया, और इस ढंग से रेडी करना है इसको। उसके बाद ये वाले पॉइंट्स आ जाते हैं, फिर ये यहाँ पे लोअर पॉइंट आ गया इसका, ठीक है? उसके बाद यहाँ से हमारी लेग्स स्टार्ट हुई थी। जो आप देख रहे हैं बेसिक फॉर्म उसी को ही मैं बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे उसका एडवांस लेवल बना रहे हैं, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कर रहा हूँ। तो आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वही सामने जो फ़ॉर्म है जहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल शेप लग रही है, घुटने वहाँ पे गोलाई दी हुई है, और बाकी की सारी फ़ॉर्म्स आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दिख रही हैं। तो इसी चीज़ को कन्वर्ट करके, थोड़ा-सा हाई लेवल करके हम चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। यानी कि वहाँ पे जो जॉइंट दिख रहा है, जो सिलिंड्रिकल शेप्स दिख रही है, उसी को हम गोलाई दे रहे हैं, यानी कि मसल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक रियल फ़ॉर्म को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझ आ रहा होगा बड़े अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर हम सीधा किसी एक्टर का बनाने की कोशिश कर देंगे, कोई सेलिब्रिटी का बनाने शुरू कर देंगे, या फिर किसी के रैपिड स्केच करने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि आपसे कभी गलती हो रही है कि बाजू बड़ी होगी, कभी छोटी होगी, लेग्स बड़ी होगी, छोटी होगी, बैलेंस नहीं आ रहा, हेड छोटा बन गया। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। पहले ये चीज़ें सीखनी है हमें, फिर उसके बाद वो लेवल आता है। वहाँ पे रैपिड स्केच में आपका हैंड रोका नहीं जाता, वो अपने आप रुकता है वहाँ पे कि बाजू कितनी लंबी है, अपने आप वो स्टिक रुक जाती है वहाँ पे जाके, ठीक है? वो अपने आप हैंड की प्रैक्टिस जो होती है वो घूमती है, आपको कर्व देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपने आप उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमने बेसिक पॉइंट्स को अच्छे से समझा होता है, प्रैक्टिस की होती है। नॉर्मल सी बात है, कोई भी चीज़ है अगर फ्लो में करेंगे, जल्दी में करेंगे, तो चीज़ें नहीं समझ में आएगी। लेकिन हम चीज़ों को पहले समझेंगे, बाद में स्पीड अपने आप बन जाती है, अपने आप फ्लो बन जाता है, ठीक है? तो कोशिश करो इस तरीके से काम करने की। ये देखो एक बिल्कुल बेसिक सा फॉर्म है, इसको समझ आ गया? तो ये बिल्कुल एक एडवांस का लेवल हो गया। अभी हम करते हैं किसी भी फिगर को किसी एक्शन में लाने की। यानी कि आप सीधी-सीधी फिगर जब सीख जाते हैं, उसके बाद टाइम स्टार्ट होता है आपका कि उसमें थोड़ी-सी हरकत हो, किसी एक्शन में हो, बैठा हो, खड़ा हो, नाच रहा हो, गा रहा हो। ये चीज़ें एडवांस में आ जाती हैं जब हम फिगर ड्राइंग को बनाते हैं। तो पहले तो बेसिक फॉर्म थी, ठीक है? चीज़ों को समझा गया था। अब उस चीज़ के साथ हम थोड़ी-सी छेड़-छाड़ करते हैं, किस तरीके से कर पाते हैं। फेस पे कोई भी करैक्टर लाने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं फिर भी इसके हेड पे हेयर सब कुछ बना दिया, लेकिन कुछ भी नहीं। अब ये देखो इसमें छेड़-छाड़ क्या कर रहे हैं कि टॉर्सो को थोड़ा-सा इस तरीके से ले लिया। वही स्टिक फिगर को ही अप्लाई करना है, किसी भी ढंग से बनाना है, ठीक है? जैसे ये स्टिक फिगर होगी, आपने बैलेंस कर लिया सीधा, एक सिंपल फॉर्म आ गई। इसको बाजू को जैसे यहाँ पे रख दिया, इसको इस साइड रख दिया, ठीक है? एक फ़ॉरशॉर्टनिंग में हो गया, एक ये ढंग से हो गया। मतलब एक
फॉर्म मैंने जो माइंड में मेरे आ गई मैंने ड्रॉ कर दी। अब इसको मैं बताता हूँ, इसको डबल करना है, जैसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म जैसे हमने सीखी है वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखो एक बेसिक फॉर्म ये वाला पॉइंट हो गया, जो सिलेंड्रिकल शेप है उसको लेके हमने इनकी बाजू बनानी है। ठीक है, ये वाली बाजू आ गई तो यहाँ पे राइट, और ये वाली बाजू यहाँ से यहाँ तक आ गई। ठीक है, उसके बाद हम टॉर्सो को अप्लाई करते हैं। टॉर्सो किस तरीके से है, जो बैकबोन की जो फॉर्म है उसी तरीके से ही हमने देखना है। जो हमारा टम्मी वाला पॉइंट रहता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, वो खाली रहता है, यहाँ पे हमारी मूवमेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टॉर्सो को किस तरीके से हमने मैनेज कर लिया, और उसके बाद ये शोल्डर्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको ऐड करने के बाद ये मैं थोड़ी सी शेड कर देता ताकि आपको अपर बॉडी पार्ट को थोड़ा सा दिखने में आसानी रहे। ये वाला पॉइंट आ गया। अब ये नीचे वाले पॉइंट्स जो हैं वहाँ पे आपने थोड़ी सी ध्यान देनी है, क्योंकि स्टिक फिगर है नीचे देखो, ठीक है, उसको डबल करना है। ये वाले पॉइंट्स ऐसे डबल कर लिए, राइट। बेसिक फॉर्म है बिल्कुल, मैं यहाँ पे कोई भी एडवांस की चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने वही बेसिक पॉइंट को थोड़ा सा एडवांस में ये चीज़ें रखी हैं कि उसमें थोड़ी सी हरकत डाली है, उसमें बैलेंस करने की कोशिश की है, उसको थोड़ा सा स्ट्रेट स्ट्रेट फिगर बनाने से बेहतर है कि हम किसी एक्शन में बना पाएँ, वो चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। जैसे यहाँ पे कोई भी शूज़ डाल दो, उसके सैंडल डाल दो, पैरों को किसी भी तरीके से रख दो, बिल्कुल फ्रीडम है यहाँ पे आपको। क्योंकि जब हम देख के कर रहे हैं तो हमारे माइंड में स्टक आ जाता है कि वही चीज़ हमसे क्यों नहीं बन रही, ये बहुत ही बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन कोशिश करो कि वैसा बनाना ही क्यों है, हम अपने तरीके से जो चीज़ें सीख रहे हैं उनको समझो और बनाने की कोशिश करो। फिर उसके बाद जब हम रेफरेंस यूज़ करते हैं तो हमें पता होता है कि वो चीज़ क्यों है और कैसे है, फिर हम बड़े आसानी से उसको बना पाते हैं। हमारी ये प्रैक्टिस है, हम प्रैक्टिस छोड़ के सीधा चीज़ों के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। किसी की बहुत डिटेलिंग वीडियो देखी, उसके पीछे दौड़ पड़े। किसी की बहुत ज़्यादा हाइपरलिज्म काम वर्क देख लिया, क्योंकि उन्होंने बहुत महीनों में बनाया हुआ है। तो वही महीनों वाला वर्क हम 1 दिन में करने की कोशिश करते हैं या 10 मिनट में करने की कोशिश करते हैं, तो नहीं होता। ये एनाटॉमी को समझने के तरीके हैं मैं आपको जो बता रहा हूँ। इनकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मैं अपलोड भी कर चुका हूँ, और मेरे सामने जो भी मेथड्स आते हैं सिंपल टू सिंपल मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप न्यू हैं तो जुड़ें हमारे साथ। बहुत लोग हैं यहाँ पे जो सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं मुझे भी बहुत कुछ, मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और बड़ा मज़ा आएगा स्केचिंग करते हुए। ये देखो अभी कोई और जो अप्लाई किया है हमने अभी पोज़, तो ये देखो बैलेंस किस तरीके से कर रहे हैं। टॉर्सो को देखो किस तरीके से मैनेज किया हुआ है, बिल्कुल ही एक सिंपल तरीका है, लेकिन उसको हमने छेड़छाड़ कर दिया, किसी और ढंग से उसको बनाने की कोशिश किया। मैं आपको बताता हूँ, ये वाला पॉइंट देख लो, हमारे पास आ गया थोड़ा सा फॉर शॉर्टनिंग में है, बड़ी लेग्स दिख रही है, ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में छोटा दिखेगा। तो ये चीज़ें बड़ी ही मज़ेदार बनती हैं जब हम अपने तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी हलचल करो, कुछ भी अपने तरीके से छेड़छाड़ करो, इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल फ्रीडम से काम करो। मैं कहना कि ਤੁਹਾਨੂੰ डरन की ज़रूरत ही नहीं है। पेंसिल उठाओ, स्केचबुक उठाओ, कुछ ना कुछ ड्रॉ करो, फिगर ड्राइंग करो, स्टिक फिगर्स करो, बहुत ज़्यादा स्केचिंग करो, ठीक है, लेकिन समझण की ज़रूरत है। किस तरीके से तुसी समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि समझना ज़रूरी है किसी भी चीज़ नू। जल्दी मत करो, 1-2 महीने लगाओ बड़े आराम से, 10-12 स्केचेस डेली करो, और मज़ेदार स्केचिंग करो, इमेजिनेशन से करो। अब देखो बिल्कुल स्टिक फिगर से लेके फ़ोम से लेके हम कहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप रैपिड स्केच करो, जो मर्ज़ी करो, ठीक है, एन्जॉय करो। लेकिन कोशिश करो कि ये जो प्रोसेस है, जैसे हमने स्टिक फिगर से लेके ये लेवल्स मैंने जो बताए हैं, ये फ़ॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये थी आज की डेमो, मिलते हैं नेक्स्ट डेमो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।